राम जी, राम जी, राम जी, क्या हुआ राम जी? उठो राम जी, राम जी, क्या भाव पानी लेके रहो अभी। राम जी, राम जी उठो, उठो राम जी, क्या पानी लो, उठो राम जी, राम जी उठो, उठो राम जी। अरे जल्दी उठाओ इसे, काम का नुकसान हो रहा है। राम जी, भाव जल्दी से भागकर वैद्य को बुला लाओ जल्दी। राम जी, डॉक्टर चाहिए। राम जी, राम जी उठो। राम जी, लो, जग गया। अब काम करो। राम जी तुम ठीक तो हो? क्या हुआ था तुम्हें? हाँ राम जी, राम जी तुम्हारा बदन तो आग की तरह तप रहा है, तुम्हें बहुत बुखार है, चलो वैद्य के पास। भाऊ नाटक नहीं, बुखार है, मर तो नहीं रहा ना। चुपचाप काम करो, जाओ। मैं ठीक हो जाऊंगा, अभी अभी काम करते हैं। राम जी तुम्हारी हालत बहुत खराब है, इस हालत में तुम काम नहीं कर सकते, चलो पहले वैद्य के पास चल। चौकीदार औकात भूल गया क्या? मैनेजर हूं मैं, मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। तू जाकर दिखा। मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, मेरे दोस्त को कुछ हो गया तो उसे वैद्य के पास ले जाने दीजिए ना मैनेजर साहब, जाने दीजिए उसे वैद्य के पास, मैनेजर साहब जाने दीजिए उसे। ले जाने देता हूँ, कहीं राम जी यहीं मरमुरा गया तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जाने देता हूँ, लेकिन तनख्वाह के पैसे कटेंगे। चलो राम जी, भाऊ भाऊ मदद करो, चलो चलो। अच्छा है, ले जाओ, लेकिन तुम दोनों अब कभी वापस नहीं आ पाओगे यहाँ। मेरी तो किस्मत में ही लिखा है कि मुसीबत आएगी तो उस भीम के कारण ही आएगी। उसी के चलते वो गोमती इस घर में आई और जितना कुछ बचा कुचा था मेरे पास सब चुरा कर ले गई। किस्मत तो भीम की खराब है, कुछ भी गलत होता है तो उसी के सर पड़ता है। भीम के खिलाफ कुछ बोले नहीं कि ढलिया अम्मा सबसे पहले तिल मिलाया जाता है। हाँ, तो न सोच रही हैं कि बेचारी जीजा भाई का गहना चोरी हुआ। अरे हम लोग के सामने अपना दुख सुना के थोड़ा सा दिल हल्का कर रही हैं। अरे देना है तो ये सब बोलने की बजाय भीम के नाम पे खुद को ढाढ़स दे दे। गया है ना वो। जाने से क्या होता है? उससे रिश्तेदारी थोड़ी है जो उसको देखते ही गहना दे देगा। भीम, देखो आ गया भीम। मिल गए? देख लो, कोई रिश्तेदारी हो या ना हो, लेकिन भीम उससे भी मांग ले आया।
हमारी तरफ की होकर बाहरी आदमी का साथ दे रही है। बात अपने और बाहरी की नहीं, बल्कि बात सही और गलत की है। सही और गलत का फर्क तो मैंने सतारा में अपने मुंह बोले भाई से सीखा था। क्या नाम था आपके भाई का? भीमराव नाम था उसका। आप माधवी दीदी है? माधवी दीदी, क्या हुआ? वो घूमती जा रहती है, वहाँ माधवी दीदी भी है। कौन माधवी दीदी? सतारा में रहती थी, मेरी मुंह बोली बहन। लेकिन वो वहाँ कैसे? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। उन लोगों ने ठीक से मिलने भी नहीं दिया। वापस जाऊंगा मैं, वापस जाऊंगा वहां पे, उनसे पूछूंगा कि आप यहाँ क्या कर रही है, क्यों है, और उस गंदी जगह से निकालूंगा मैं उन्हें। मुझे निकालना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा उनका। हाँ, हो जाएगा, लेकिन पहले आप शांत रहिए। अरे सब हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन रमा, ये जीजा जी, पुरंजन काका बाबा को लेकर आया है। उनकी तबीयत बहुत खराब है। बाबा क्या हुआ है आपको? भैया क्या हुआ बाबा को? कुछ नहीं, कारखाने में काम कर रहे थे ना दिन रात बिना सोए, चक्कर आया, गिर गए। चिंता करने की बात नहीं है। तो वैद्य जी ने कहा है कि थोड़ा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। बाबा, आपको आराम करने की बहुत जरूरत है। अजीब विडंबना है, जब बेटा जवान होके कॉलेज जाकर बेगारी करेगा तो उसका बाप आराम कैसे करेगा? आराम नहीं, तबीयत खराब है, आराम करने दो। और मैं तो कहता हूं इन्हें हमेशा के लिए आराम करने दो। ये कागज देखो, इसमें लिखा है कि रामजी और पुरंजन को नौकरी से निकाला जाता है। और जो भी पैसा बकाया है, घर का सामान बेचकर चुकाया जाएगा। अरे वाह जीजा भाई, गहने रामजी ने दिलाए। हाँ, बहुत बहुत लूटा है इस आदमी ने हमें। भीमराव, ये लो, पढ़ना लिखना आता है ना, बहुत पढ़ाई की है। अब ये कागज पढ़ो। जीजा भाई, कहने दे दो मुझे, क्या है कि हिसाब किताब जल्दी चुकता हो जाना चाहिए। डर के भाग गया क्या? नहीं, मेरा बेटा कभी डरता नहीं। बाबा, इस पे लिख के दीजिए कि कारखाने में आपको प्रताड़ित किया जाता है और आपके कारखाने का मैनेजर आपके साथ व्यक्तिगत खींच निकालता है। लिख के दीजिए इस पे। आप ये लिखेंगे तो ये लेकर मैं पुलिस थाने जाऊंगा और आपके कारखाने के मैनेजर की शिकायत करूंगा।
फिर कानून फैसला करेगी कि मजदूरों के साथ मैनेजर को कैसे बर्ताव करना चाहिए और कारखाने में उसका आचरण कैसे होना चाहिए और मजदूरों की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। दीजिए, आप लिखिए और फिर कानून को फैसला करने दीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है। ये लीजिए। भीम बेटा, हर बात को घसीट कर कानून तक ले जाना जरूरी है क्या? कारखाने का मसला है, हम संभाल लेंगे। नहीं बाबा, बात जब तक संभालने की थी आपने संभाली है। कारखाने के मामले में दखल अंदाजी करने से आपने मुझे मना किया, कारखाने में आने से मना किया। चाहता था कि मैं कारखाने में आ जाऊं, लेकिन फिर भी नहीं आया। लेकिन अब आपकी तबीयत तो देखिए बाबा, एक तरफ आप इतना काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके कारखाने का मैनेजर असंवेदनशील बनकर आपके साथ व्यक्तिगत खींच निकाल रहा है। नहीं बाबा, ये सही नहीं है। आप लिख के देंगे या नहीं? मेरी बात को बाबा, ठीक है, आप नहीं लिख के देंगे तो मैं खुद लिखूंगा और इसे लेकर थाने जाऊंगा। भीम बेटा, मेरी बात को समझो। समझने का वक्त नहीं रहा अभी, आपके मैनेजर को समझाने का वक्त है। आनंद, भीम को बता दे, समझा दे इसको। पापा सही कर रहा है वो। आपको भी पढ़ना लिखना आता है ना? ये पढ़िए। मैं ये लेकर पुलिस थाने जा रहा हूँ आपकी शिकायत करने। आप जवाब देने के लिए तैयार रहिए। और आप हर बार कहते हैं ना कि मैं गवर्नर के पास गया था। अभी इस वक्त जरूरत पड़ेगी तो गवर्नर के पास जाऊंगा ही। तो जाओ। क्या तांगा मंगवा दूं तुम्हारे लिए? याद है ना पिछली बार पुलिस के पास गए थे तो क्या परिणाम निकला था? भीम बेटा, मेरी बात सुन, मत जा। बाबा, अभी आप मुझे मत रोकिए। आनंद भैया, आप बाबा का ख्याल रखिए, मैं थाने जाकर आता हूँ। राम जी, भीमराव अगर इस बार थाने गया ना तो निश्चित ही नौकरी से निकाल दूंगा। सड़क पर आ जाओगे तुम सबके सब। लड़ते रहना और लड़वाते रहना अपने बेटे से अपनी लड़ाई। मैं जा रहा हूँ बाबा। भीम, क्या लगता है तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े संवेदनशील इंसान हो तुम? तुम्हारे बाबा की नौकरी चली जाएगी, सड़क पर आ जाएंगे हम लोग, खाने की आफत हो जाएगी कि भूखे मर जाएंगे। थोड़ा भी अंदाजा है तुम्हें? जब मौका मिले चलो लड़ने। बचपन से आदत हो गई है तुम्हारी, कुछ भी हो लड़ने के लिए चले जाते हो बिना परिणाम का विचार किए। आप जाइए यहाँ से, इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आ जाएंगे वो। ना, आज जाएंगे नहीं, आना पड़ेगा। कर्जा तो चुकाना है। सब सुनो, कान खोल कर मेरी बात सुनो। परसों 1 तारीख सुबह सुबह आ जाऊंगा किराया लेने। तैयार रखना, नहीं तो आइंदा भागने की कोशिश की ना तो तेरा हाथ पैर तोड़ के ना बैठक बना देगी।
कभी गोमती कभी चांदी बनके लोग का बेवकूफ बनाती रहती है। ताई, ताई मुझे यहाँ से कहीं और भेज दीजिए। मेरा यहाँ रहना सही नहीं है। क्या सही नहीं है रे? वो मेरा भाई भीमराव फिर से आएगा और आप सब लोगों को परेशानी होगी। भीमराव से इस इलाके के शबनम भाई को परेशानी होगी? आप लोगों को नहीं पता भीमराव क्या है। वो चाहे तो अपनी जिद से पत्थर को पिघला दे। इसलिए कह रही हूँ ताई, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण वो या आप लोग परेशान हो। मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। ए चांदनी, तू तो उसके घर जाकर उसके पास रही है ना, समझती है ना उसको। तो अब इस माधवी को भी संभाल और दिखा इसे कि भीमराव चाहे कितना भी जिद्दी क्यों ना हो, लेकिन इस एरिया में मर्जी सिर्फ मेरी चलती है। और तेरा भीमराव यहाँ आएगा ना तो उससे मकबूल जवाब दिया जाएगा। और आज से तू ना यही इसके पास सोएगी, समझा तेरे को? तू जा, काम कर अपना। मैं भी चाहती हूँ कि भीम यहाँ आए। कम से कम अपना हिसाब बराबर मैं भी कर लूंगी। आपको अभी भी दर्द हो रहा है? नहीं रुकिए, मैं दबा देती हूँ। नहीं, कुछ नहीं हो, जरा सा हल्का सा दर्द हो रहा था बस। आप रुकिए, मैं अभी आई को जाके कहती हूँ कि वो आपका इलाज अच्छी जगह करवाए। नहीं लक्ष्मी, किसी को कुछ मत बोलना। मेरे इलाज से ज्यादा जरूरी है कि मैं कल से काम पर जाऊं। पर इतने दर्द में आपको काम पर जाने की क्या जरूरत है? आप आराम कीजिए। लक्ष्मी, काम पर तो जाना पड़ेगा ना, और बाबा की तबीयत खराब है, मुझे ही काम करना पड़ेगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। तभी तो भीमराव की पढ़ाई का खर्च, उनका जेब खर्च कैसे मिलेगा उन्हें? अब साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि भीमराव को कोई कमाने के लिए ना कहते, उससे पहले ही आप काम पर जाना चाहते हैं। लक्ष्मी, मैं कुछ भी कहूं, तुम घूम फिर कर भीम पर क्यों आ जाती हो? कभी तो समझने की कोशिश करो मुझे। रमा से ही कुछ सीख लो। तुमसे छोटी है लेकिन हमेशा अपने पति के साथ खड़ी रहती है। तुम्हारी तरह नहीं है कि हर छोटी छोटी बात में लड़ाई शुरू। ठीक है, फिर आप भी भीमराव से सीख लीजिएगा कि पत्नी की कितनी बातें मानी जाती है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। भाभी की बात का बुरा मत मानना। दर्द कैसा है? ठीक है, अभी आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। गहने लेने के लिए गया था उस गोमती के वहां माधवी दीदी मिली। क्या? और वो भी शायद गोमती की तरह। क्या कह रहे हो भीम? सच कह रहा हूं। कुछ भी करके हमें उस दलदल से उसे निकालना होगा। भीम, वो दुनिया ना सचमुच का दलदल है। अगर एक बार कोई अंदर चला गया ना तो वापस नहीं आ सकता वहां से। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? भीम, मैं जो कह रहा हूं ना उसका मतलब मत निकाल। जितना मैं जानता हूं उस दुनिया के बारे में तुझे बता रहा हूं। बाबा को बताया ये सब? बताना भी मत। बाबा पहले से बहुत परेशान है और मैं तो कहता हूं जल्दबाजी में कुछ भी मत करना। वो अलग दुनिया है भीम, वहां पर कोई नहीं सुनेगा तेरी। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि पुलिस वगैरह कितनी मदद कर पाएगी तेरी वहां। जल्दबाजी?
पहले से ही बहुत देर हो चुकी है आनंद भैया।